हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज मैं स्टेट्स में न्यू टॉपिक उठा रही हूँ, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कि डिस्पर्जन कौन सा होता है ना, जो मैं सेंट्रल टेंडेंसी करा रही थी उसके बाद मैंने एक चैप्टर छुड़वा दिया था डिस्पर्जन, उसके बाद मैंने कोरिलेशन कराया था। ठीक है, उसके बीच में एक चैप्टर मैंने छुड़वा दिया था, आज वो करवा रही हूँ। ठीक है, कि डिस्पर्जन होता क्या है। ठीक, डिस्पर्जन क्या होता है बच्चे। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। अब वेरिएशन क्या होता है। अब बच्चे एक एग्जाम्पल लो, मेरे पास ना कंकर है, 5 6 7 कंकर है। ठीक है, मैं उछाल रही हूँ, फेंक रही हूँ। ठीक है, तो मेरे जो पहली बार जब मैंने उनको उछाला, ठीक है, तो कैसे गिरे वो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है बेटा, तो जो मैंने पहली बार उछाला तो कैसे गिरे वो, ऐसे गिरे। पर मैंने उन्हीं कंकर को दोबारा से उछाला तो ऐसे गिरे वो, ऐसे करके ऐसे ऐसे गिरे। ठीक है बेटा, जो अब देखो तुम ही बताओ, जो पहला वाला केस है, जो पहली बार मैंने उछाला उसमें जो कंकर गिरे वो पास पास गिरे। जब मैंने दोबारा उसको उछाला तो कैसे गिरे वो, दूर दूर गिरे। गिर रहे हैं ना, तो क्या हुआ। अब इसमें क्या है, जो वेरिएशन है, जो आइटम्स है, जो कंकर है, उनके बीच में जो वेरिएशन है वो क्या है बच्चे, ज़्यादा है कम है, कम है। और इनके बीच में जो वेरिएशन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो समझ में आ रहा है देखते ही। तो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन वही होता है जो हमारी वेरिएशन होता है, जो वेरिएबल हम लेते हैं तो उनके बीच में कितना कितना गैप है उस चीज को बताए, वही उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन बोला जाता है। ठीक है, डिस्पर्जन वही है ना, डिस्पर्जन, डिस्पर, कितना डिस्पर हो रहा है, ज़्यादा डिस्पर हो रहा है, कम डिस्पर हो रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी क्लास में नहीं, हाँ, दो दो पर्सन है। ठीक है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है राहुल। ठीक है, एक का नाम क्या है, मोहन। ठीक है बच्चे, दो है। अब ये जो राहुल है वो कितना कितना उसकी जो इनकम है दिन की, वो कितने 98 रुपये कमा लेता है। वही मोहन है, वो कितने रुपए कमा लेता है बच्चे, 102 रुपये कमा लेता है। ठीक है, तो इस एक दिन में ये कितना कमा रहा है, 98। ये कितना कमा रहा है, 102। ठीक है, 102। अगर मैं इनका सेंट्रल टेंडेंसी निकालूं, ठीक है, जो हम मीन निकालते थे वही था ना, सेंट्रल एवरेज निकालूं, मीन एवरेज को ही बोला जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 98 प्लस 102 अपॉन्स 2। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 अपॉन्स 2। तो कितना आया बच्चे, इन दोनों का अगर एवरेज निकालूं तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। वही अगर मैं दूसरा केस देखूँ, दूसरा जो एग्जाम्पल देखूँ, तो मैं क्या बोलूँ कि राहुल और जो मोहन है वो दो पर्सन है। ठीक है, राहुल कितना कमा रहा है बच्चे, 199। और जो मोहन है वो कितना कमा रहा है, 1 रुपये कमा रहा है एक दिन का। ठीक है, निठल्ला है ये। ठीक है, तो ये कितना कमा रहा है बच्चे, 199, और ये कितना कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों का एवरेज निकालूं, मीन निकालूं, तो कितना निकलेगा बेटा, 199 प्लस 1 अपॉन्स 2, 200 अपॉन्स 2, कितना, 100 रुपी। इसका भी मीन 100 निकला और इसका भी मीन 100 निकला। ठीक है, मीन क्या निकला, सेम निकला। लेकिन हमें तो पता चला ही नहीं, क्या नहीं पता चला कि उन जो दोनों जो कमा रहे हैं उनके बीच में गैप कितना है, कौन अमीर कौन गरीब। ठीक है, तो हमें उस चीज़ का तो पता ही नहीं चला। तो हम इस चीज को, इस गैप को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, डिस्पर्जन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिस्पर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, कि इन दोनों का, क्योंकि इसमें देखो राहुल और जो मोहन है, ये जो कमा रहे हैं उनके बीच में कितना गैप है, ज्यादा है कम, कम गैप है। पर राहुल और जो मोहन है दूसरे केस में जो कमा रहे हैं, उनके जो बीच में जो इनकम जो है उनका गैप कितना है, बहुत ज्यादा है। इसका तो 199 है, ये तो 1 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे, डिस्पर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें मीन से पता नहीं चलेगा। मीन तो हमें दोनों में कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, हमारी जो वैल्यू आई वो 100 ही आ रही है। इसको देख के हम ये नहीं पता चला सकते कि जो दोनों की जो इनकम गैप हो कितना है, कितना ज्यादा है कम है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्पर्जन का यूज करते हैं। चीज समझ में आ गई, डिस्पर्जन क्या होता है, क्लियर। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो मेजर डिस्पर्जन को मेजर कैसे किया जाता है, उसके दो
तरीके होते हैं। एक तो अब्सोल्यूट मेजर कौन सा होता है? व्हेन डिस्पर्जन ऑफ द सीरीज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज। जब कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा टर्म्स को? उसकी ओरिजिनल यूनिट से किया जाएगा। हम जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट अभी देख लो कि होता क्या है, क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा कि एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है, ठीक है। ओरिजिनल यूनिट तो क्या होती है? जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से, ठीक है। ऐसे अगर कोई क्या आ रहा हो, ऐसी यूनिट आ रही हो, वो कौन से होता है? अब्सोल्यूट मेजर होता है। अब रिलेटिव मेजर क्या होता है? द रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्जन एक्सप्रेस द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा इन द टर्म ऑफ सम रिलेटिव वैल्यू और परसेंटेज, ठीक है। जब हम किसको ले? कंपैरिजन को ले, रिलेटिव वैल्यूज को ले, परसेंटेज को ले, तो कौन सा मेजर होता है? रिलेटिव मेजर। अब्सोल्यूट मेजर जैसे कितना आ रहा है, 1%, 1 2 3 4 ऐसे होता है ना अब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव परसेंटेज में, है ना, 5%, 10%, 15%, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी देख लो कि होता क्या है, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, कौन कौन से मेथड होते हैं? तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे? मेजर बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ वैल्यू। फर्स्ट क्या है कि कितनी स्प्रेड है, वैल्यू कितनी दूर दूर है, कितनी फैली हुई है, ठीक है। स्प्रेड कितनी स्प्रेड है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू यही है, फर्स्ट जो मेथड है वही है। फर्स्ट क्या है? रेंज इसका मैं फर्स्ट करा रही हूँ। मेजर बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ वैल्यू है, उसका मैं फर्स्ट करवा रही हूँ, रेंज वाला, ठीक है। रेंज क्या होती है? कौन से अब्सोल्यूट मेजर से, कौन से अब्सोल्यूट मेजर से। अब रेंज क्या होती है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज, ठीक है। रेंज क्या होती है बच्चे? किसका डिफरेंस होता है? हाईएस्ट वैल्यू और दी लोवेस्ट वैल्यू इन एक सीरीज दी हुई होगी, उसमें तुम्हें क्या ढूंढना है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है और क्या ढूंढना पड़ेगा सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है। तो ठीक है, रेंज वही होता है। तो रेंज क्या हुआ? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे, लोवेस्ट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे कहीं में तुम्हारी उसमें ले रही हूँ मैं, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में? तुम्हारे क्वेश्चन उठा रही हूँ, इलस्ट्रेशन उठा रही हूँ कि टू इलस्ट्रेट पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 5 स्टूडेंट। ये बोल रहे कि किसका बता रहे हैं बच्चे? पॉकेट एक्सपेंसेस बता रहे हैं, कितने का? 5 स्टूडेंट्स का बता रहे हैं, ठीक है। आर रिपोर्टेड टू बी ₹20, 30, 40, 50 एंड 100 पर मंथ। ये कहते हैं 5 स्टूडेंट है, उनका जो है वो कितना, एक का कितना है 20 खर्च करता है, एक 30, एक 40, एक 50 और एक बहुत क्या है, बहुत ही लालची है, बहुत खाता है, वो कितना करता है 100 करता है, ठीक है, एक महीने में। द हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज। अब देखते हैं, देखो बच्चे मैंने क्या बोला, जो रेंज जो होता है वो किसका डिफरेंस होता है? हाईएस्ट वैल्यू का और लोवेस्ट वैल्यू का। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, कितना है 100 है, और जो लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 20 है। तो हमारी रेंज कितनी आ गई? 80 आ गई, 80 रुपीज़ आ गई। तो दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 80 रुपीज़ है। कितना डिस्पर्जन है? 80 रुपीज़ से डिस्पर्जन है। कितना फैला हुआ है? 80 रुपीज़ से स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। तो रेंज निकल के आ गई। रेंज वही है, कितना इजी है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी सीरीज में उसमें से माइनस कर दो, किससे? लोवेस्ट वैल्यू से। हमारी जो सीरीज में लोवेस्ट वैल्यू है उससे क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगी? रेंज निकल के आ जाएगी। डिस्पर्जन का पता चल जाता है, ठीक है, हमें मीन से नहीं पता चलता। तो जो रेंज है वो सबसे सिंपल तरीका होता है डिस्पर्जन निकालने का। समझ में आ गई? बिल्कुल ईजी है, क्यों नहीं समझ में आएगा ना। अब क्या है, ये कौन से तो बच्चे अब्सोल्यूट वैल्यू थी ना, ये एब्सोल्यूट मेजर था ना ये, कि हमें पता 80 रुपीज़ से सिंपल सा आ गया ना, 80 रुपीज़ से हो रहा है जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। जो उसका कौन कौन सी 20 और 100 के बीच में कितना का डिफरेंस आ गया? 80 का आ गया, ठीक है। 80 रुपीज़ से डिस्पर्जन, तो कौन सा हो गया? अब्सोल्यूट हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, रेंज में कौन सा रिलेटिव से कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। अब्सोल्यूट में क्या बोला जाएगा? ओनली रेंज बोला जाएगा। और रिलेटिव मेजर देखेंगे तब उसका नाम क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मेजर में देखेंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला?
कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे बच्चे, अब ले लो वही वाला क्वेश्चन ले लो जो पहले लिया था। क्या था, 5 स्टूडेंट था, उनका एक्सपेंसेस था 20, 30, 40, 50, 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी 100 थी, माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी 20 थी। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बच्चे, कितना है 100 प्लस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 20। इसके फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 80 अपॉन सी कितना आ गया 120। अगर इसको सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा बच्चे, इससे कट हो जाएगा 12, 0, 6 पे फिर 7 पे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.67, कितना आ रहा है बेटा 0.67। समझ में आ रहा है। उसमें क्या था, हमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई थी ना, जो वैल्यू थी वही 80 रुपीज़ से। इसमें क्या मिला हमें, पॉइंटों में मिला, पॉइंट में मिला ना। ठीक है, और किस परसेंटेज में मिलेंगे, पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यू क्या बोलते हैं, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव की एक के दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो रिलेटिव। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये कौन सी वैल्यू आ गई, रिलेटिव वैल्यू, और वो कौन सी थी, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जो सिंपल सा निकाल रहे थे। समझ में आ गया, तो यही था हमारा मेजर ऑफ डिस्पोजन, ऐसे ही निकाला जाता है। क्लियर। चलो कल हम इसका सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट मेथड देखा हमने कि स्प्रेड वैल्यू से कैसे निकाला जाता है। चलो ठीक है।